हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 21 स्टार्ट होता है ग्वान से, जो कि ज्वालिन का वेट कर रही होती है कॉफी शॉप में। जैसे ही ज्वालिन आता है तो वो उससे उसका फोन लेती है और उसे उसके पैसे वापस कर देती है और उसको बताती है कि मैंने तुम्हारे पैसे वापस किए हैं जो मेरी मदर ने तुमसे लिए थे। ज्वालिन बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं थी। फिर वो उसको बताती है कि मुझे यहाँ पास ही रेस्टोरेंट में जाना है मिस फैंग का इंटरव्यू लेने, उन्होंने मुझे कॉल की थी। जिस पर ज्वालिन बोल रहा होता है ये तो रेस्टोरेंट तो पास ही है, जिस पर वो बोलती है हाँ ये पास ही है। फिर ज्वालिन उससे पूछने लग जाता है कि तुमने हेलन से ब्रेकअप क्यों किया है जबकि तुम तो उससे प्यार करती हो ना। जिस पर ग्वान उसको बोल रही होती है ये ज़रूरी नहीं है कि अगर दो लोग प्यार करते हैं तो वो हमेशा साथ रहें। जिस पर ज्वालिन उसको बोल रहा होता है ये वो वाली ग्वान नहीं है जिसको मैं जानता था, इसमें तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा ब्रेव हो गई है। जिस पर ग्वान स्माइल करती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं अब जा रही हूँ मिस फैंग का इंटरव्यू लेने के लिए। वो वहाँ से चली जाती है और अपना वॉलेट वहीं भूल जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है गुआन मिस फैंग के पास पहुंच जाती है और बोलती है कि ये रेस्टोरेंट तो बिल्कुल ही बंद है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। जिस पर वो मिस फैंग उसको बता रही होती है कि ये रेस्टोरेंट मेरा ही है और मैंने इसे सोल्ड कर दिया है इसीलिए ये बंद है। और जब गुआन उससे सवाल करने लगती है कि आपने जो लास्ट मूवी की है वो बहुत ही अच्छी की है और आपने उसमें बहुत अच्छा एक्ट किया है एक मदर का। जिस पर वो गुआन को लग रहा होता है कि वो मूवी की ही बात कर रही है कि उसका चाइल्ड के लिए वो कुछ भी कर सकती है, जबकि वो उससे सीरियसली बात कर रही होती है। गुआन को ये चीज़ पता नहीं होता है, उसको ये लग रहा होता है कि वो मूवी की तरह एक्ट ही कर रही है शायद। पर वो उसको अपने बेबी के बारे में बोलने लग जाती है तो गुआन उससे पूछती है क्या आपका बेबी भी है। फिर वो एक्टिंग करने लग जाती है नहीं नहीं मैं तो मूवी के बारे में बात कर रही हूँ। फिर वो उससे बात करती रहती है, गुआन उससे क्वेश्चन करती रहती है। फिर वो अचानक से अपने बैग से एक नाइफ निकालती है और गुआन पर अटैक करना शुरू हो जाती है। गुआन डर कर नीचे टेबल्स के नीचे छुप जाती है तो वो उसको ढूंढने लग जाती है। एक टाइम आता है कि वो गुआन को ढूंढ लेती है और जैसे ही उस पर अटैक करने वाली होती है सबसे पहले वो उस नाइफ से अपने हाथ को काटती है, अपना ब्लड उसके ऊपर लगाती है और वो फिर उस पर अटैक करने लगती है। ज्वालिन वहां पे आ जाता है गुआन को ढूंढते हुए उसका वॉलेट वापस करने के लिए। जैसे ही मिस फैंग गुआन के ऊपर अटैक करने लगती है ज्वालिन उसको पीछे से पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ाने के लिए ज्वालिन के ऊपर अटैक कर देती है जिससे ज्वालिन इंजर्ड हो जाता है। गुआन एक वास उठाती है और मिस फैंग के सर पर मांगती है और ज्वालिन को लेकर वहां से भाग जाती है। मिस फैंग उनके पीछे आ रही होती है, वो दोनों एक जगह छुप जाते हैं। वो आगे निकल जाती है। फिर पीछे से गुआन ज्वालिन को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है। डॉक्टर उसको चेक कर रहे होते हैं, उसकी तमाम बॉडी पार्ट्स डाउन हो रहे होते हैं। फिर एक डॉक्टर नर्स से पूछता है ऐसा ही केस पहले भी आया था ना, वो किसने किसने हैंडल किया था। जिस पर वो नर्स उसे बताती है कि डॉक्टर वैंग ने उस पेशेंट्स को देखा था। वो बोलता है जाकर डॉक्टर वैंग को कॉल करो और बाहर आकर गुआन से बात करने लग जाता है और बोलता है तुम पेशेंट के साथ हो, उसकी फैमिली मेम्बर हो। जिस पर गुआन हाँ बोलती है। वो उसको बता रहा होता है कि पेशेंट के ऊपर किस नाइफ से अटैक हुआ है, शायद उस नाइफ में कोई पॉइजन वगैरह लगा हुआ था। कौन सा पॉइजन है ये समझ नहीं आ रहा है जिसकी वजह से पेशेंट के तमाम बॉडी पार्ट्स डाउन हो रहे हैं। और वो बोलता है कि लास्ट टाइम तुम्हारे साथ एक तुम्हारा फैमिली डॉक्टर था, प्लीज़ उसको कॉल करो और उसको जल्दी आने के लिए बोलो। उसके बाद सीन दिखाया जाता है गुआन एक्जिन को कॉल करती है जो कि उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा होता है और वो कॉफ़ी शॉप में होता है गुआन की फ्रेंड के साथ। वो उसको बोल रही होती तुम कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे हो। जिस पर वो बोलता है ये मिस गुआन की कॉल है और मैं पिक नहीं करूँगा। पर फिर उसकी फ्रेंड ही उसका फ़ोन उठा लेती है। वो गुआन से पूछती है क्या हुआ गुआन, मैं हूँ। जिस पर वो बोलती है पहले मुझे बताओ क्या हुआ। जो वो बताती है कि ज्वालिन के साथ एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आई हूँ, प्लीज़ एक्जिन को कॉल दो। वो एक्जिन को कॉल देती है तो वो उसे बताती है कि मिस फैंग ने इसको अटैक किया था मेरे ऊपर, पर जो कि ज्वालिन ने अपने ऊपर ले लिया है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, प्लीज़ तुम लोग आकर इसको देख लो। एक्जिन उसको ओके बोलता है। फिर वो तीनों जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर जो डॉक्टर होता है ज्वालिन के बारे में पूछता है गुआन से। फिर वो दोनों अंदर जाते हैं, जाकर जब देखते हैं उसको तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही होती है। फिर वो बाहर आते हैं और गुआन से पूछते हैं कि मुझे बताओ कौन से नाइफ से अटैक किया था मिस फैंग ने। तो फिर गुआन बताती है कि उसने पहले अपने हाथ को काटा था, उस पर अपना ब्लड लगाया था, देन उसने फिर हम पर अटैक किया था। डॉक्टर बोलता है कि हम ज्वेलिन की हेल्प नहीं कर सकते हैं क्योंकि जिस नाइफ से इस पे अटैक हुआ है उस पे फॉक्स का ब्लड लगा हुआ था जो कि ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है। गॉन उनसे रिक्वेस्ट कर रही होती है प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मैं तुम लोगों से भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं हेरल के पास जहाँ एक्जिन तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और डॉक्टर से बोल रहा होता है ये किस किस्म की इंसान है मिस गुआन।
अब हमें बोल रही है कि हम उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बचा लें और उसकी हेल्प करें, जबकि वो हमारे माय लॉर्ड को छोड़कर चली गई है। हेलन उन दोनों की बातें सुन लेता है और पूछता है क्या हुआ है एक्सिन। तब वो बताते हैं कि ये सब मसला हुआ है। फिर वो बोलता है डॉक्टर को जाकर ज्वालिन को यहाँ लेकर आओ, मैं उसे ट्रीट करूंगा। उसके बाद सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर और एक्सिन जाते हैं, जाकर ज्वालिन को अपनी बैग पे लेकर उसके पास आ जाते हैं, हेलन के पास। हेलन उसको बोलता है कि इसे ऊपर जाके रूम में लिटा दो, जाके वो उसको रूम में लिटा देते हैं। और हेलन ग्वान को बोलता है कि तुम रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा ज्वालिन को, और ऊपर चला जाता है। और वो सब नीचे वेट कर रहे होते हैं। रात से दिन हो जाता है वेट करते हुए, हेलन बाहर नहीं आता है। जो कि एक्सिन होता है वो गुस्सा कर रहा होता है ग्वान के ऊपर, बोलता है ये चाहती है कि इसके एक्स बॉयफ्रेंड को हमारे माय लॉर्ड बचाए। ये समझ नहीं रही है इसकी कितनी बड़ी कीमत देनी होगी हमारे माय लॉर्ड को, उसको अपनी लाइफ देनी होगी ज्वालिन को बचाने के लिए। उसके बाद सीन सुबह का दिखाया जाता है। हेलन बाहर आता है और आकर एक्सिन और डॉक्टर को आवाज़ देता है और बोलता है कि ज्वालिन अब बिल्कुल ठीक है, इसको वापस हॉस्पिटल ले जाओ, इसे रेस्ट की ज़रूरत है, इसको जल्द होश आ जाएगा। ग्वान पूछती है क्या ये बिल्कुल ठीक हो गया है, जिस पर हेलन उसको बताता है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। और जो खुद झूले के ऊपर बैठा होता है, क्योंकि उसकी खुद की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने अपनी एनर्जी है ज्वालिन को ठीक करने में लगाई हुई होती है। एक्सिन उससे पूछ रहा होता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक हैं, जिस पर हेलन उसको बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। जैसे ही वो सब वहाँ से जाने लगते हैं तो हेलन एकदम से गिर जाता है, जिसको देख के एक्सिन और ग्वान उसके पास भागते हैं और पूछते हैं क्या आप ठीक है, जिस पर हेलन बोल रहा होता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी वीकनेस आ गई है। उसके बाद एक्सिन बोलता है माय लॉर्ड मैं आपके पास ही रुकता हूँ आपकी टेक केयर करने के लिए। तभी ग्वान की फ्रेंड आती है और एक्सिन को वहाँ से ले जाती है और ग्वान को बोलती है कि हेलन का ख्याल रखें। वो एक्सिन होता है वो गुस्सा कर रहा होता है कि बोल रहा होता है नहीं मुझे हेलन की टेक केयर करनी है, पर ग्वान की फ्रेंड उसकी बात नहीं सुनती और उसको अपने साथ ले जाती है। तभी दिखाते हैं ग्वान हेलन को उठा के मतलब उसको सहारा देकर उसे रूम में लेकर जाती है और उसको वहाँ पे लिटा देती है। हेलन को बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, ग्वान उसको ब्लैंकेट डालती है और जैसे ही वो उसके पास से जाने लगती है तो हेलन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझसे दूर ना जाओ। तो ग्वान उसके पास ही लेट जाती है, दोनों हक करके लेटे होते हैं। तभी हेलन ग्वान को किस करने लग जाता है और दोनों एंटीमेंट हो जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है रात का। इस टाइम हेलन को भी नज़र आने लग जाता है। हेलन उठता है और बोलता है पीपी और देखता है सामने ग्वान खड़ी हुई है खुद को ब्लैंकेट से कवर करके। ग्वान बोलती है कि ये जो हम दोनों के बीच में ये जो सेक्स हुआ ये थैंक यू है सिर्फ ज्वालिनी की हेल्प करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अब आज के बाद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, ना कभी एक दूसरे के सामने आएंगे। हेलन क्या करता है जाता है बॉक्स से अपना रोब ऑफ चार्म लेता है और लाकर ग्वान को फिर से पहना देता है। ग्वान बोल रही होती है हम साथ नहीं रह सकते हैं, आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों नहीं बताया कि आप मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आपकी इतनी लॉन्ग लाइफ जो आपने इतने टाइम से गुजारी है वो सब ज़ाया हो जाएगी। जिस पर हेलन उसको बोल रहा होता है मैं इतने साल जी लिया हूँ वुमेन की लाइफ, ये बहुत है मेरे लिए, तुम ये सोच कर सब खुद को गिल्टी फील ना कराओ। जिस पर ग्वान बोलती है हम जितने भी टाइम दोनों साथ रहेंगे मैं आपकी वाइफ बनकर रहना चाहती हूँ। ये सुनकर हेलन उसको दोबारा से किस करना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है रात के डिनर का, जो कि डॉक्टर एक्सिन और ग्वान के फ्रेंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हेलन और ग्वान वहां पर आते हैं और जो कि अपनी शादी की अनाउंसमेंट करते हैं। ये सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है ग्वान के घर का। वो अपने घर जाती है और अपनी मदर को इंश्योरेंस पेपर देती है, जो देखकर उसकी मदर बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके फादर को बोल रही होती है देखो मेरी बेटी को कितने अच्छे से आता है पैसों को संभाल के रखने का। उसके बाद सीन दिखाते हैं ग्वान अपने रूम में जाती है और वहाँ रो रही होती है। उसके बाद सीन मिस फैंग का दिखाया जाता है, जो उसी रेस्टोरेंट में वेट कर रही होती है उसी लड़के का जो इसने उसको ग्वान को मारने के लिए बोला था। वो आता है तो मिस फैंग रो रही होती है और उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि मुझे एक और चांस दे दो मेरे बेबी को बचाने के लिए। जिस पर वो लड़का उसको बोलता है मैंने तुम्हें चांस दिया था पर तुमने उसे मिस कर दिया। वो अपने नील्स पे बैठ जाती है और उसे रिक्वेस्ट करती रहती है और उसको बोलती है तुम ये गोल्डन फ्लावर मिरर भी ले लो। जिस पर वो हंसता है, उसको बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट है। जो सुनकर उसको गुस्सा आता है और वो बोलती है तुमने मेरे साथ ट्रिक की है, तुम चाहते थे मैं एक वुमेन को मार दूं, तुम्हारी ये सारी बातें मैं मिस प्रिंसेस जुआन को जाकर बता दूंगी। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है। वो लड़का उसको वहीं पे मार देता है और बोलता है अब जाके सब कुछ प्रिंसेस जोयान को बता दो। तभी वहां पे मिस्टर सॉन्ग आता है और उससे पूछता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने इसे क्यों मारा है। जिस पर वो लड़का बोलता है माय लॉर्ड ये सब मैंने आपके लिए किया था, मैंने इससे कहा था मिस क्वान को जाके ख़त्म कर दो। क्या है अगर वो मर जाएगी तो जो माय लॉर्ड हेलन है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी।
पर मिस फैंग ऐसा कुछ नहीं कर पाई, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा। एपिसोड यहीं खत्म होता है। प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।